छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन द्वारा आयोजित निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया, विगत वर्ष की अपार सफलता के पश्चात इस वर्ष पुनः सनातन धर्मावलंबियों की 51 बेटियों का विवाह अग्रवाल समाज द्वारा संपन्न किया जाएगा। रविवार 3 मई को यह आयोजन वाल्मीकि हॉल, श्री राम मंदिर, VIP चौक, रायपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न होगा। प्रेस वार्ता प्रारंभ होने के पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। धन्यवाद। मित्रों, हम तो लगातार समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं, और लगातार सबसे संपर्क भी बना हुआ है। ये दूसरा वर्ष है जिस वर्ष हम फिर 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। ये उन माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न है जो अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित रहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। अग्रवाल समाज सदैव से एक संपन्न समाज के रूप में जाना जाता है और इस बार फिर छत्तीसगढ़ की बेटियों का कन्यादान करने का संकल्प हमारे समाज ने लिया है और उसी संकल्प के तहत हम 51 कन्याओं का विवाह 3 मई 2026 को रायपुर के श्री राम मंदिर के श्री वाल्मीकि हॉल में करने जा रहे हैं। VIP चौक पर जो श्री राम मंदिर है, गर्मी और अन्य कई सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अभी कल ही हम लोगों ने ये वेन्यू चेंज करके राम मंदिर आए हैं। पहले ये हमारा वेन्यू एंट्री पॉइंट घोषित था। एंट्री पॉइंट में व्यवस्थाएं सारी हैं, परंतु बंगाल के चुनाव को देखते हुए जो बंगाली कारीगर हैं टेंट के काम करने वाले और उन सब लोगों की व्यवस्थाओं को देखते हुए हमको ये राम मंदिर के प्रांगण में भगवान के चरणों में ये आयोजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। आप सभी का साथ हमेशा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कार्यक्रम का पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। सामग्रियों की सूची जो हम कन्याओं को दे रहे हैं, काफी सूची है, कम से कम 100 से अधिक आइटम है, जिसमें स्टील की बड़ी अलमीरा भी है, गद्दे भी हैं और उनके जो रोज पहनने के कपड़े भी हैं, उनके जेवर भी जहाँ हैं। इस प्रकार से उनके गृहस्थी के सारे सामान है, बर्तन है, सूटकेस है, गैस चूल्हा है, मिक्सर ग्राइंडर है, आयरन है। लगभग 50,000 रुपए की सामग्री एक एक वधू को यहाँ पर हम सौगात के रूप में देते हैं, अपनी बेटियां मान करके, और विदाई के समय भी समाज के लोग उन्हें नगद लिफाफा भी प्रदान करते हैं ताकि बेटियां अपना गृहस्थ जीवन को अच्छे से जीवन यापन कर सके। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप आइएगा जरूर और आकर के देखिएगा कि जब वो विदाई का जो भावुक दृश्य जब उत्पन्न होता है तब लगता है कि कैसे समाज ने सभी को अपनी बेटियां मानते हुए विदाई की। सर, ये प्रदेश स्तरीय हो रहा है क्या कार्यक्रम? हाँ, ये कार्यक्रम हमारा प्रदेश स्तरीय हमारी बॉडी है वो करती है और इसमें पूरे प्रदेश के लोग भाग ले सकते हैं। तो लगभग 100 जोड़े हमारे पास में आवेदन आए थे। उन 100 में जब हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तो ये पता चलता है कि कुछ जोड़े यहाँ पर हमसे भी ज्यादा चालाक निकलते हैं। हमारी जितनी भी कोशिशें हैं कि फ्रॉड ना हो, उसको भी वो धक्का बताते हुए इसमें शामिल हो जाते हैं। 4 दिन पहले ही 14 ऐसे जोड़े पकड़ में आए जिन लोगों ने शादी कर ली है लेकिन दहेज मिलेगा ये आशा में वो दोबारा इसमें भाग ले रहे थे। तो हमने जब उनको जानकारी हुई, उनको हमने रिमूव किया, फिर उनकी जगह दूसरे नए जोड़े जो हमारे पास और आवेदन थे उसमें से छटनी करके स्कूटी करके मिल गया। हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री संजय अग्रवाल जी भी आ गए। आइए संजय भाई, इधर ही आ जाइए। इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? आप लोग कैसे किस क्राइटेरिया के अंदर आप लोग इसमें शामिल करते हैं? हाँ, मैं इसके बारे में चाहूँगा कि ज्योति जी आप बताएं। वैसे तो इसमें हम जो उसकी कड़ाई करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ज्योति जी वो पूछते हैं कि आप किस ढंग से उनकी शूटिंग करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं। इसके अलावा भी एक क्या क्राइटेरिया है, किस तबके के लोगों को आप क्राइटेरिया में रखते हैं? इसी से जुड़ा हुआ सर मेरा एक सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें जैसे आपने 51 जोड़ों का विवाह का आपने किया है, तो इसमें क्या विकलांगों को भी आपने जो विकलांग होते विकलांगों का जोड़ा भी आपने तैयार किया? वही चीजें मैं पूछ रहा हूँ। वैसे हमारा
और ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ हम सिर्फ विकलांगों के शामिल हुआ करते हैं। हाँ। तो हम चाहते हैं कि जो अलग अलग हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उस ग्रुप्स के माध्यम से जो काम हम करते हैं वो लगातार होते रहे। फिर भी एक जोड़ा विकलांगों का आ गया था, तो उसको हमने इसमें शामिल किया है। हाँ। और इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। जितने भी जोड़े आते हैं हमारे पास, उन सबको हम समानता के अधिकार के साथ हम उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं। अविवाहित होने का एक प्रमाण पत्र वहाँ के सरपंच या उनके जो महिला समिति के जो पार्षद हैं, उन पार्षद के माध्यम से प्रमाण पत्र 5 लोगों से पंचनामा करवा करके और हम मंगवाते हैं। उसमें भी वो लोग फ्रॉड कर देते हैं, लेकिन फिर भी कड़ाई बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करते हैं ताकि पात्र लोग ही इसमें आए, और जिन्होंने एक बार शादी कर ली है दोबारा उनको ये लाभ न मिले। फिर भी हम नहीं कह सकते, मानवीय भूल हो सकती है, एक आध जोड़ा कोई ऐसा आ जाए जिसने हमारी नजरें बचा करके उसमें शामिल हो जाए, तो उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्क्रूटनी हमारी बहुत अच्छे ढंग से होती है। भगवान जी, जैसे कि ये आइटम लगा रहे हैं, इसमें जो जोड़े आ रहे हैं, ये अपने छत्तीसगढ़ के भी है, कैसे है, और अन्य के भी लोग आए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को लिया, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन्हीं को लिया। वर वधू दोनों आते हैं कि कैसे? हम लोग कन्याओं का मतलब कोशिश करते हैं कि कन्या हमारी यहाँ की छत्तीसगढ़ की हो, और वर यदि बाहर का भी हो तो उसको एक्सेप्ट करें। ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क अलग अलग आवेदन आते हैं ना, जैसे कि दूल्हे का अलग आता होगा, दोनों का अलग आवेदन दोनों के अलग अलग आते हैं, लेकिन हम दोनों को मिलाते नहीं हैं। मिलान कैसे होता है? वो जो है अपने खुद तय करते हैं जोड़ा, और उनके माँ बाप जो शादी तय कर चुके होते हैं, उनके दोनों के आवेदन हम करते हैं। एक ही फॉर्मेट है, एक फॉर्म में ही दोनों के आवेदन आते हैं। दूल्हे का विवरण और दुल्हन का विवरण दोनों आता है। दोनों के माता पिता एक एफिडेविट देते हैं कि हमारी बेटी का ये पहला विवाह हमारी सहमति से हो रहा है, तभी हम उसको आगे लेते हैं। कुछ केसेस में हमने देखा कि आजकल बच्चे बालिग तो हो जाते हैं, माता पिता की सहमति के बगैर विवाह करना चाहते हैं, तो हम उनको अलाउ करते हैं। हम चाहते हैं इसमें प्रमुखता जैसे कि माता पिता की सहमति हो और शादी के समय माता पिता उपलब्ध हो। इस आयोजन में सरकार का भी सहयोग रहता है, ये स्वैच्छिक सहयोग रहता है। हमारे समाज के लोग सभी स्वेच्छा से बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं। लगभग सरकार की तरफ से हम कोई सहयोग नहीं लेते हैं, लेकिन जोड़ों को जो सहयोग सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि मिलती है कन्या विवाह के लिए 35,000 रुपए की राशि, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और उनको 35,000 की राशि डायरेक्ट उनके बैंक खाते में मिलती है। इसमें हमारा सहयोग रहता है कि उनको मिले, लेकिन मिलना नहीं मिलना वो सब उनके तकदीर के ऊपर में और उनकी व्यवस्था के ऊपर में हम अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था देते हैं। सर, ये सारी चीजें क्या निःशुल्क है क्या? जितने जोड़ों में जो सारी चीजें हैं, इनका कोई अमाउंट नहीं लिया जाता? सबके रहने की, भोजन पानी की सब व्यवस्था निःशुल्क है। वैसे जैसे कोई एकांकी विवाह करना चाहता है तो भी समाज के उनकी मदद करता है? एकांकी विवाह में हम लोगों ने वैसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, और देखिए ऐसे कोई आवेदन आएंगे तो विचार उसे दहेज नहीं कहा जा सकता, सहयोग राशि कहा जा सकता है ना, जो आप लोग प्रदान करेंगे। इनको नगद राशि जो है, नगद राशि हम लोग इसमें नहीं देते हैं, हम लोग सामग्री के रूप में सारी राशि व्यवस्था देते हैं। विदाई के वक्त विदाई के वक्त तो लिफाफा वो गुप्त रहता है, कोई मतलब जितने लोग खड़े रहते हैं समाज के लोग एक एक लिफाफा सब बंधुओं को देते हैं, वो जिनकी जो श्रद्धा होती है उसके हिसाब से जाता है। ये ऐसी सेवा कितने वर्षों से करते हैं? ये दूसरा आयोजन है। वैसे तो ये समाज बहुत सालों से ये आयोजन को करता है, लेकिन हमारे संगठन के द्वारा 51 जो होगा ये दूसरा आयोजन है, और वैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो चौथा आयोजन है। पिछले बार भी सरायपाली में भी हमें कराया था, रायपुर भी कराया था, और इस बार सरायपाली का हो चुका है और अब रायपुर है। पिछली बार भी 51 जोड़े का 51 जोड़ों का कराया। और सरायपाली में हुआ, ये रायपुर में हो रहा है। उसके बाद आगे किस जगह में टारगेट है? टारगेट ये है कि छत्तीसगढ़ की हमारी जो भी शाखा कहीं पर भी इस आयोजन को करना चाहेगी तो हम लोग उनको भरपूर सहयोग देते हैं। अभी तक हमारे पास कोई नेक्स्ट टारगेट आया नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपको जरूर। सबसे पहले तो आज मैं यहाँ उपस्थित सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम जो एकत्रित हुए हैं अत्यंत मानवीय और देवीय कार्य की जो हमारा होने वाला है, संपन्न होने वाला है, उसके विषय में सबको पता चले, इस विषय में जो आज एकत्रित हुए हैं। और मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूँगी ये दूसरा साल है हमारा लगातार, जहाँ 51 कन्याओं का, 51 जोड़ों का
निःशुल्क विवाह करवाए। और इसके पीछे जो ख्याल आया था वो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी के दिमाग में आया कि जब बिटिया, आज भी हमारे भारत में बड़ी विडंबना है, आर्थिक स्थिति कमजोर रहने से माँ बाप को बिटिया हो या बेटा चिंता रहती है, और बिटिया के विवाह की तो बहुत चिंता रहती है। तो इस चिंता से उबारने के लिए ख्याल आया कि क्यों ना ईश्वर की, हम पे माँ लक्ष्मी की हमारे समाज पर कृपा है, तो उसका हम जैसा समाज हित के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य करते हैं, इस और भी हम पहल करें। कई साल पहले ये हमारे समाज के द्वारा होता था सफल, लेकिन बीच में किसी कारणवश इसको हम लोग सफल नहीं कर पाए। तो पिछले साल से हमने इसका शुरुआत की, और अत्यंत हर्ष के साथ बताऊंगा कि हमारी पूरी टीम लगभग 100 से ऊपर लोग हैं जो लगातार दिन रात आज भी इस कार्य में लगी है। और मुख्य ये है कि ये सत्यापित हो कि जो विवाह हम करवा रहे हैं वो वाकई में कुंवारे लोग हैं और निःशुल्क है। इसके लिए बहुत अच्छी हमने पहल की है। हम लोग वीडियो कॉल करते हैं बात करने के लिए, और उनको बोलते हैं घर दिखाओ, तो जो भगवान की फोटो लगी है या छोटे बच्चे लगे हैं उससे भी कई बार पता चलता है कि ये विवाहित है या अविवाहित है। तो हम लोगों का जो, जैसा कि अभी एक पत्रकार महोदय ने पूछा था कि कैसे इसका सत्यापन किया जाता है, तो ये हमारा बहुत ही कारगर मेथड था, और इससे हम लोगों ने पता किया 51 जोड़ों का बड़े हर्ष के विषय है कि राम नगरी में, राम मंदिर में विश्वकर्मा हॉल में ये संपन्न होने जा रहा है। और बहुत सारी हमारी टीम है। सबसे पहले तो मैं, जो हमारी संयोजिका है शोभा केडिया जी, गुंजन अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, सबको मैं बहुत, रमेश अग्रवाल जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी जो हमारे महामंत्री हैं, इनका हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, और इन लोगों ने हमें फ्री हैंड दिया है कि आप लोग आगे बढ़िए, और ये जो मानवीय मिसाल हम लोग सामाजिक समरसता का पहल किए, इस पे आप लोग कर सकते हैं। और कई बार मनुष्य हम कार्य करते हुए त्रुटियां भी होती है, लेकिन उन त्रुटियों को उजागर न करके हम लोग अकेले में शाम को बैठक लेते हैं और वहाँ उसको रेक्टिफाई करते हैं कि वो हमारी दोबारा रिपीट ना हो। और इसके लिए पूरी अलग अलग हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है ताकि जो कार्य होगा वो पूरा अनुकूल परिस्थिति में बिना व्यवधान के स्मूथ रूप से कंडक्ट किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो पंजीयन टीम बनाया है, स्वागत टीम बनाया है, आवास व्यवस्था है हमारी, यातायात व्यवस्था है, मेकअप वाले भी बुलाए हैं, भजन वाले भी बुलाए हैं, खरीदारी वाली टीम भी है, वितरण की भी टीम है, कूपन बनाए गए हैं, माला की व्यवस्था की गई है, महाराज लोगों की, पंडित लोगों की पूजा की व्यवस्था की गई है। सब शुरू से हमारी पूरी जितनी भी टीम है, सब ने अपने कार्य को पूर्ण रूप से लगभग पूरा कर लिया है कि उस समय कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी सकारात्मक सोच है कि हमारे आर्थिक स्थिति से बंधुओं का विवाह हो, परिवार एक हो, और आगे भी उनका परिवार अच्छा चले, इसके लिए भी हम लोग फॉलो अप लेते रहेंगे। अगर उनको भविष्य में कभी कोई दिक्कत होगी, बच्चा हो, उसकी पढ़ाई के लिए आदि के लिए हमारे समाज में बहुत सारी स्कीम है। और मैं बताना चाहूँगी कि सबसे अच्छी स्कीम जो है वो है उच्च शिक्षा ऋण योजना। इसके लिए जो भी हम लोग जाति नहीं देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कोई भी बंधु हो, भारत के किसी भी कोने में पढ़ रहा है, अगर आर्थिक स्थिति से उसकी पढ़ाई रुक रही है तो हमारा समाज 2 लाख रुपए तक उसको लोन देता है। जब वो कमाएगा जितना दिया है उतना देगा, जिससे उसकी पढ़ाई न रुक सके। ब्याज मुक्त है। हाँ, और इस योजना का नाम है श्री अभिषेक ब्याज मुक्त उच्च शिक्षा ऋण योजना। और इसके अलावा ये आज भी विडंबना है कि कई लोग हैं जो भूखे उठते हैं और भूखे ही सोते हैं। तो ऐसे परिवारों का हमने चयन किया है, और जो 1 माह में जो उनकी सामग्री लगती है पूरी खाने पीने का, भोजन सामग्री, स्नान आदि का, वो हमारा समाज जैसे परिवार को चयनित करता है और उनको पूरा का पूरा प्रदान करता है। अगर उनकी क्षमता ना हो तो हम लोग उनसे 1 पैसा भी नहीं लेते हैं, पूरा जो भी अनाज लगेगा वो दिया जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि वो कुछ स्वाभिमान है और कुछ देना चाहता है, तो अगर 10,000 का सामान है, 1,000-2,000 अगर वो देना चाहे तो उसको भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये बहुत ही अभिषेक साझा चूल्हा इस स्कीम का नाम है। ऐसे अनेक प्रकल्प हमारे समाज द्वारा हर वर्ग के लिए किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य बस ये है कि हम महाराजा अभिषेक के वंशज हैं, रामचंद्र के भी हम वंशज हैं, उसी परिवार में हमने जन्म लिया है। तो आने वाले समय में राम राज्य स्थापित हो,
कोई भी भूखा उठे भूखा न सोए और सबको विद्या मिले, सबके घर में सुख शांति रहे, इसी मनोभाव के साथ हमारे हर कार्य समर्पित रहते हैं।